हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ड है ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि बेसिकली एचआरएम का मतलब क्या है, क्या इसकी मीनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारा आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है ऑन डिस्कशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज की क्लास में हम कोई एमसीक्यूज डील नहीं करने वाले हैं। हमारा मोटिव ये है कि सबसे पहले हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज एचआरएम से आपको इंट्रोड्यूस करा दें सो दैट उसके एमसीक्यूज सॉल्व करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एमसीक्यूज भी बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली एमकॉम एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में करंट ईयर में एचआरएम कोर्स में ऐड हुआ है। CUCET में ये पहले से पार्ट था, एज वेल एज JMI दैट इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी ये पहले से सिलेबस का पार्ट है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहाँ से कई सारे एमसीक्यूज एग्जाम में कवर करते हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब देखो, जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी डील करेंगे, क्योंकि रीज़न बीइंग एग्जाम में एमसीक्यूज ही कवर करने हैं। तो एमसीक्यूज के पहले हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। एंड एमकॉम एंट्रेंस प्रिपरेशन 2021 के लिए हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो ग्रुप्स आप हमारे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ एचआरएम का जो भी नोट्स है, ये जस्ट बेसिकली नोट्स से हम आपको पढ़ाएंगे, उस नोट्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। तो चलो फिर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, दैट इज एम्प्लॉयज़ की। वो लोग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, वो पीपल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। बेसिकली पहले एक ओवरव्यू समझ लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनका ह्यूमन रिसोर्स ही है। वैसे हमें उसको एज असेट ट्रीट करना चाहिए, बट हम इसको असेट की तरह ट्रीट नहीं करते। और असेट की तरह ट्रीट क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न बेसिकली सिर्फ इतना है क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कंप्लीटली डिपेंड करती है उसके ह्यूमन रिसोर्स पे। सिंपली मान लो मेरा बहुत बड़ा ऑफिस है, हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनवाया है, हम बहुत सारी महंगी मशीन्स खरीद लें, बट अगर इनको मेंटेन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स ना हो तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी? नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर ये कंप्लीटली डिपेंड करती है उसके ह्यूमन रिसोर्स पे। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स दैट इज आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भले अच्छा ना हो, भले आपके पास महंगी मशीन्स ना हो, बट स्टिल आप देखोगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली आप रन कर पा रहे हो। क्लियर? एंड अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छे नहीं है, आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं है, प्रॉपर एम्प्लॉयज़ नहीं है, प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, नॉलेजेबल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आप कितना भी अच्छा ऑफिस बना लो, कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर लो, कितनी भी महंगी मशीन्स परचेज कर लो, बट उससे आपका बिजनेस आप रन नहीं कर पाओगे। क्लियर? क्योंकि जिनको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रॉपर स्किल नहीं है, तो उस केस में आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। पहले हमने बता दिया कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर रहे हो उनको मैनेज करने की बात हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि किस एम्प्लॉय की ज़रूरत किस पोजीशन पे है, कैसे उनको अपॉइंट करना है, कैसे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, कैसे उनको ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस कराना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप उनको किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि सो दैट वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। जनरली हमने यही देखा है कि अगर हमारे पास अच्छा एम्प्लॉय भी होता है तो भी अगर हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉस होता है। रीज़न भी उनको कहीं अच्छा पे स्केल मिलता है, कहीं अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वो शिफ्ट कर जाते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ पर हमने यही चीज़ मैंशन की है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज HRM is a tactical approach
विच डील्स विथ, जो बेसिकली किससे डील करता है, एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एंड रिटेंशन ऑफ पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली देखो, सबसे पहले हमने बात किया एक्विजिशन की। एक्विजिशन मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस पर्सन को किस पोजीशन पे अपॉइंट करना है। नेक्स्ट स्टेप होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर डेवलपमेंट देने की। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंप्लॉयज़ हैं उनको बेसिकली जो भी नया आ रहा हो मार्केट में उससे रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए आपको उनको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना होता है। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, कि आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे। एंड ओरिएंटेशन का मतलब सिंपली यही होता है कि जो न्यू एम्प्लॉयज आप अपॉइंट करें आप उनको कैसे उनकी जॉब से एज वेल एज वर्क प्लेस से इंट्रोड्यूस कराओगे, क्योंकि उनको पहले उनका अपना काम समझाना होगा कि बेसिकली उनको ऑर्गेनाइजेशन में किस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया है एंड जिस प्लेस पे वो काम करें उस वर्क प्लेस से भी बेसिकली वहाँ के इन्वायरमेंट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है, बाकी स्टाफ से बाकी एम्प्लॉय से भी उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो ये एक प्रोसेस है ओरिएंटेशन का। मोटिवेशन, नो डाउट आपको टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है सो दैट वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके भी रहें और साथ ही साथ वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव भी कर पाएँ। एंड लास्ट वन इज़ रिटेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंट करना ठीक है, आप किसी भी राइट पर्सन को अपॉइंट कर लिए, बट अगर आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। क्लियर? तो ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है। पहला एक्वायर करना, then training and development, then orientation, then motivation and then retention of personnel in an organization. It is a powerful tool for any organization to succeed. देखो हमने ये स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन करना चाहती है, सक्सीड करना चाहती है इन लॉन्ग रन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाओ। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी खत्म हो सकता है, बट क्या एम्प्लॉयज़ खत्म हो सकते हैं? नहीं, एम्प्लॉयज़ तो रहेंगे ही। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक कॉन्टिन्यूअस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप ये सोचोगे कि आपने राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे अपॉइंट कर लिया, दैट्स इट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम यहाँ खत्म नहीं, वहाँ से तो उनका काम शुरू होता है, क्योंकि वहाँ से लेकर के उसको रिटेन करने तक का ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। A human resource refers to the human capital available with the organization in the form of employees who add value to the business. क्लियर? यही हमने स्टार्टिंग में समझाया था कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल। बेसिकली हम लोग इसको असेट की तरह ट्रीट नहीं करते, बट हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट में असेट में सबसे पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स दिखाना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट असेट होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल, जो कि अवेलेबल होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। किस फॉर्म में? एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में। और एम्प्लॉयज़ का काम ही यही होता है कि वो बिजनेस में वैल्यू ऐड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कराने में हेल्प करते हैं। It is considered to be the most complex and valuable asset to the growth and success of an organization. अब देखो जितने बाकी असेट होते हैं जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, उनको तो बेसिकली देखो ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना इज़ वेरी इजी, बट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, तो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स सबसे कॉम्प्लेक्स असेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अब अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास जिनके अपने पर्सनल गोल्स भी होते हैं एंड साथ ही साथ उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे भी फोकस करना होता है। बट सिंपली देखो होता क्या है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल गोल अचीव होगा तभी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहेगा। मतलब उसका पे स्केल अच्छा होना चाहिए, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलना चाहिए, अगर उसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तो सिंपली वो क्या करता है, स्विच कर जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। तो वो कॉम्प्लेक्स तो है क्योंकि बहुत तरह के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कुछ लेबर क्लास होते हैं, स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो हर किसी को मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क है। हर किसी की सारी डिमांड्स पूरी करना वो भी बहुत टफ है। हर किसी को उनके अकॉर्डिंग पे स्केल मिलना, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलना, टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती हैं।
सिंपली क्योंकि हर किसी की अपनी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। बाकी असेट्स के केस में क्या होता है कि अगर आपने मशीन परचेज की तो आपको पता है कि मशीन की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक बार आपने उसको सेट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, एक बार वो रन करने लग गई तो उसके बाद फिर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के बाद भी आपको उनकी प्रॉपर टेक केयर करनी पड़ती है। क्लियर? तो यहाँ पे स्पेशली पॉइंट लिखा है कि इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वैल्यूएबल एसेट टू द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए एज वेल एज सक्सेस के लिए, दोनों के लिए ही अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो ये सबसे वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। क्लियर? तो ये ओवरऑल डेफिनेशन थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, और इसमें सिर्फ हमने इतना ही बताया कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको प्रॉपरली आपको मैनेज करना आना चाहिए। अपॉइंटमेंट से लेकर के उनके रिटेंशन तक ये पूरा स्टेप इन्वॉल्व होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। एंड सिंपली उनके मैनेजमेंट पे हम ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ये सब डिपेंड होती है उस पर्टिकुलर असेट पे। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये बता देते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कंटेंट है जिस पे हमें डिस्कशन करना है, जिससे बेसिकली एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं। यहाँ देखो हमने मेंशन किया है कि सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होते हैं, उनमें क्या स्किल्स चाहिए, क्या रोल है उनका, क्या क्वालिटी होगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट, नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव सेकेंड टाइम आ गया, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, दैट इज हम क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रॉपरली मैनेज करें, एंड लास्ट वन इज क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको मैनेज करने में। तो ये ओवरऑल 7 पॉइंट्स है जिस पे हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, एंड हम हर एक पॉइंट के लिए ना एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड करेंगे। जैसे हम इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होता है, उनकी स्किल्स, क्वालिटीज एंड सो ऑन। नेक्स्ट नेचर, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देन फंक्शंस, स्कोप्स, इंपॉर्टेंस एंड चैलेंजेस। क्लियर? तो हम हर पे एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड करेंगे, एंड जैसे ही हमारा ये 7 पॉइंट पे डिस्कशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम एमसीक्यूज अपलोड करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। बट देखो उसके पहले हम ये क्लियरली बता दें कि जो क्लास हम कॉन्सेप्ट सेशन पे अपलोड कर रहे हैं वो एमसीक्यू सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो उस केस में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जनरली अगर देखो अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स के, कॉस्ट के, हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होते एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे क्योंकि बेसिकली ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इस पे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते, पहले आप एमसीक्यूज ट्राई करते हो, तो एमसीक्यूज आपको मगअप करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा ये सजेशन होगा कि पहले आप ये पूरी की पूरी डिस्कशन सेशन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसको आप कंप्लीट कर लो, और फिर आप देखना कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे तो आपको मगअप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड ये जो 7 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं इनकी क्लास हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।